लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए अब भाजपा की राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए अपनी योजना लॉन्च कर दी है। भाजपा की महतारी बंधन योजना के मुकाबले कांग्रेस ने महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना लॉन्च की है। जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो चुनाव नतीजों में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला जहां शानदार होने जा रहा है, वहीं चुनावी समर में दोनों ही मुख्य पार्टियां आधी आबादी के वोट बैंक पर सेंधमारी कर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाह रही हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां कांग्रेस तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर काम कर रही है और भाजपा की महतारी बंधन योजना की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने न केवल इस राज्य बल्कि पूरे देश के लिए महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना लॉन्च करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। यही कारण है कि इन महिला मतदाताओं को साधने की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस अपनी महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी को लेकर घर घर पहुंचने की रणनीति बना चुकी है। पार्टी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया। चुनाव के दौरान ही फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें आपत्ति की और विवाद बढ़ा तो फॉर्म भरने पर रोक लगी। सरकार बनते ही भाजपा ने अभियान चलाकर महिलाओं के फॉर्म भरवाए। अब कांग्रेस ने भाजपा की इसी गारंटी के तर्ज पर लोकसभा चुनाव में महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी के तहत 1 लाख प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है और फॉर्म भी भरवा रही है। मोदी जी की गारंटी का एक वादा फिर पूरा किए। महतारी बंधन योजना में अब माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया उनके खातों में होती है। मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें। कांग्रेस दावा कर रही है कि महालक्ष्मी योजना महतारी बंधन योजना से 8 गुना ज्यादा बेहतर है। महतारी बंधन योजना भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी। कांग्रेस 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 8,333 रुपए प्रति महीने सरकार बनते ही गरीब महिलाओं को देगी। भाजपा मात्र 1000 रुपए महतारी बंधन योजना के तहत दे रही है। इतने कम पैसों में महीने भर की सब्जी भी नहीं आती है। भाजपा ने महिलाओं को सिर्फ झुनझुना पकड़ाया है। यही विजय शर्मा जी ने चुनाव में चीख चीख के महिलाओं से वादा किया था, चीख चीख से किसानों से वादा किया था 2 लाख रुपए तक हर किसान का कर्जा माफ होगा, लेकिन बाद में ठेंगा दिखा दिया। उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद हासिल करने के बाद भी अपनी जबान पर कायम नहीं रहे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नारी न्याय योजना के की घोषणा का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं से वादा किया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, अर्थात 8333 रुपए प्रति महीने। चुनावी समर में उतरी सभी पार्टियां जानती हैं कि मतदाताओं में 50% महिलाएं हैं। यदि उन्हें कोई योजना नहीं दी जाती है तो जीत की गारंटी कम होने की संभावना है।
विधानसभा चुनाव 2018 की बात की जाए तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने शराबबंदी की घोषणा की थी, जिसका असर भी चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस को करीब 50% वोट मिले और कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि भाजपा को महज 38 से 39% वोट पर संतोष करना पड़ा। उसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए महतारी वंदन योजना की घोषणा की। प्रति महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाना भाजपा की घोषणा चुनाव में गेम चेंजर का काम कर गई और एक बार फिर भाजपा ने सत्ता में वापसी की। पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया मोदी की गारंटी के नाम से, जिसमें बहुत अच्छे बहुत अच्छा वादा हमारी पार्टी ने किया। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, उसका एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था होगी। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाता में हर महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाएगा। गैस का सिलेंडर का कीमत 500 रुपये होगा। इस तरह के तेंदुपत्ता का कीमत 5500 प्रति मानक बोरा होगा। ये सब जो वादा मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने किया, इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पड़ा और जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिला। इसके अलावा गैस और बिजली पर सब्सिडी महिलाओं के खाते में सीधे पैसे का भुगतान महिला वोटरों को आकर्षित करने में काफी कारगर साबित हुआ है। चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा में घोषणाओं की प्रतियोगिता चल रही है। भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। मोदी की भी एक गारंटी है, मोदी की भी एक गारंटी है, मोदी की भी एक गारंटी है। नारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं, क्योंकि घर की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है। 8333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा। मतदाता के मन में मोदी ने भी जो काम किए हैं, उनकी योजनाएं हैं और आने वाले समय में जो वे काम करने का दावा कर रहे हैं वो वोटरों के दिमाग में होंगे। लिहाजा किसकी योजना कितनी कारगर रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कांग्रेस जरूर चुनाव जीतने के लिए भाजपा के रास्ते पर चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल साबित हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो महतारी बंधन में माताओं बहनों को सिर्फ 1000 रुपये माना देगी। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार 8333 रुपये महीना देगी माताओं बहनों को, साल के 1 लाख रुपए। पर इतना तय है कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर बड़ा मुद्दा रहेगा। मोदी की कही बातें और मोदी की दी गई गारंटी वोटरों के मन पर गहरा असर छोड़ती है। कांग्रेस की योजना जो भाजपा को काउंटर करने के लिए लाई गई है, उसका असर आने वाले नतीजों में दिखेगा।